हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस ड्राइवर ई टू जेड शीट में हमने अभी तक 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एरीज के ही सारे क्वेश्चंस थे, इजी के ही। अभी इजी में हम लीनियर सर्च तक कर चुके हैं एंड लेट्स सॉल्व द फाइंड द यूनियन क्वेश्चन। जो मोड है इस क्वेश्चन का वो इजी मोड। कंपनीज अगर मैं दिखा दूँ तो ये कुछ कंपनीज हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही हैं अभी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, डेटाब्रिक्स एंड स्विगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेज। अब क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन टू सॉर्टेड एरेज nums 1 and nums 2, return an array that contains the unique of these two arrays। ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स ऑफ these two arrays। ठीक है जी। द एलिमेंट इन द यूनियन मस्ट बी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब एक तरह से आपको सॉर्टेड है, वो ऑलरेडी दे रखा है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रखना है। ठीक है, एंड दोनों एरर की यूनियन को निकालना है। ठीक है भाई, दो एरर दिए होंगे, जैसे यहाँ पे nums 1 nums 2 दिए हुए हैं, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 7 तक, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट्स देना है और उसी से हमें खोजना है। ठीक है, सेम सिमिलर टू दिस वन। ठीक है, इसमें इधर आप देखोगे 1 पहले है, मतलब छोटा इस साइड पहले, तो भी हमें इसी वे में देना है कि सॉर्टेड भी रहे। बेसिकली हमें जो आउटपुट देना है वो सॉर्टेड भी रहना चाहिए। कंस्ट्रेंट हमारे कुछ ऐसे हैं, तो ठीक है, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन के लिए हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं एंड वी विल स्लोली मूव टू द ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेट मी रिमूव दिस। ओके, ठीक है। तो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एरे हम ले लेते हैं, जिसको हम कहेंगे 1 2 3 4। ठीक है, एंड एरे 1 है ये। एक एरे 2 ले लेते हैं, जिसमें हम कह देंगे कि 3 4 5 एंड 6 है। कुछ इस तरह से अगर दो एरेज हैं तो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो फाइनल आउटपुट है, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 एंड 6, कुछ इस तरह का हमारा आउटपुट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट्स आए एंड ऑल। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम यार देखो, कभी भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है जिसमें यूनिक चीज होता है, तो हमारा जो पहला थॉट प्रोसेस जाता है, जो ब्रूट फोर्स थॉट प्रोसेस, दैट गोज टू सेट। ठीक है, बिल्कुल। अब सेट डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है, सेट पे क्यों जा रहा है? एक्चुअली सेट पे जाने का मेन रीजन ये है कि सेट करता क्या था। इसमें भी अच्छा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड सेट होता है, तो कभी हमें अनऑर्डर्ड सेट, जैसे सी प्लस प्लस में आप एसटीएल्स में से लोगे तो अनऑर्डर्ड सेट को नहीं लेना, हमें सेट में ऑर्डर्ड सेट है। तो सेट में दो चीजें होती है। पहला पहला है वो सॉर्टेड रहता है। ठीक है, दूसरा वो यूनिक एलिमेंट्स को ही लेता है। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम इसमें, अब हम करेंगे क्या, हमारा यहाँ पे स्टेप 1 क्या होगा। ठीक है, अगर हम ये सेट वाला अप्रोच लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर हमें देखना है कि जो पहला स्टेप है वो क्या करेगा। तो हमारा जो पहला स्टेप है भाई, वो ये करेगा कि एक काम करो, जो एरे 1 है, एरे 1 के को हम एक सेट में डाल देते हैं। एक पहले टेम्परेरी सेट लेते हैं। ठीक है, टेम्परेरी सेट लेंगे, तो मान लो ये वेट, ओके, ये सेट है। ठीक है, इस सेट में क्या करेंगे, हम एक एक करके देखेंगे। पहले एरे 1 से लेंगे, उठाएंगे 1। ठीक है, फिर 2, फिर 3। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ ताकि ये चीज़ थोड़ा क्लियर हो, बिकॉज मैंने काफ़ी इजी ये एरे ले लिया है। लेट मी डू दिस। 2 के बाद 3 को मैं 2 बार ले लेता हूँ, 4। ठीक है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और इधर भी मान लीजिए आप 4 2 बार है, मैं कर देता हूँ फिर भी, या 6 ही 2 बार कर देते हैं। ठीक है, इजी होगा। ठीक है, तो ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि अगर इस तरह का कुछ हो तो क्या होगा। ठीक है, 1 2 3 पे आए, 3 एक बार 2 3 पे आए, फिर 3 एक बार ले चुका है तो इग्नोर करेगा, 3 इस पे आएगा, 3 ले लिया। अब 3 ले चुके हैं। ठीक है, तो सॉरी, 3 इसको ले चुके हैं तो दूसरी बार इग्नोर कर देंगे हम, पहली बार इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है,
पहली बार अगर हमने 3 ले लिया तो दूसरी बार इग्नोर करेंगे। अब हम आएंगे 4 पे, ठीक है। 4 देखेंगे, इधर अभी सेट में हमारे नहीं है, 4 ले लेंगे, इधर आएंगे अब, ठीक है। 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, कुछ नहीं करेंगे। 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, कुछ नहीं करेंगे। 5 नहीं लिया है, 5 को ले लेंगे। एंड 6 नहीं लिया है, 6 को ले लेंगे। फिर 6 मिला, कट करेंगे, बाहर आ जाएंगे। जैसे ही दोनों के बाहर बाहर आ जाते हैं, हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो हमें यही बेसिकली करना है। स्टेप मैं अभी स्टेप इसको मैं बताता हूँ कि मैं कैसे इसको तोड़ूंगा स्टेप्स में। सबसे पहले तो मेन मुद्दा यही हमारा कि हम कुछ इस तरह से सेट में स्टोर करने वाले हैं। तो अब सेट में स्टोर करने का आपको फायदा समझ में आ गया। ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ले रहा है, दूसरी चीज है उसको आप ऑर्डर में भी ले रहा है, ठीक है। चलो, पहले से भी वैसे सेट ऑर्डर्ड है तो हमें ऑर्डर के लिए कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है जी। तो लेट्स सी अब इसको हम स्टेप वाइज किस अप्रोच से लेंगे, कैसे लेना, क्या करना क्या है। तो जो पहला स्टेप होगा हमारा यहाँ पे स्टेप 1 होगा, वो कहता है कि स्टेप 1 में हम एक जो मतलब एक मैं आपको यहाँ पर एक तरह से कैसे हम इसे कोड में सोचेंगे। तो सूडो कोड एक तरह से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सूडो कोड में हम क्या करेंगे, पहले में ये मैं ऑटो वाला लूप चला रहा हूँ, ठीक है, ऑटो फॉर लूप। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो हम पहले एक नम लेते हैं, ठीक है, नम नाम का एक बेसिकली वेक्टर ले लेते हैं। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नम से लेकर के सॉरी नम में पूरा स्टोर कर लेंगे क्या, nums1, ठीक है, nums1 ये सेट है बेसिकली, ठीक है। तो nums1 का जो पूरी वैल्यूज है नम में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। विच इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर तो सी प्लस प्लस में एस डॉट एड इंसर्ट लिख लो और इंसर्ट नम। और अगर यही चीज आपका सी प्लस प्लस में है, ये इस तरह से यही चीज आपका जावा में लिखना हो तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि एस डॉट एड लिख लो, सेट डॉट एड, ठीक है, सेट डॉट एड नाउ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसका कोड होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही है, सबसे पहले आपका फर्स्ट वाले का ये जो है इसका सारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सिमिलरली स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम जाएंगे फॉर नम, उसी नम को उठाएंगे, ठीक है। नम में सारा ही नम्स 2 का जो सेकेंड वाला हमारा बेसिकली एरे होगा, नम्स 2 में इसको रेफर कर रहा हूँ एज अ नम, ठीक है, नम, क्योंकि क्वेश्चन में नम्स जैसा ही देता होगा, हाँ, तो मैं नम्स की ही तरह ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो नम्स 1 नम्स 2 करके हमने ले लिया। अब बेसिकली नम्स 1 यानी पहले एरे का पूरा नम में डाल लिया, इसमें सेकेंड एरे का नम में डाल दिया। सेम चीज होगा एस डॉट इंसर्ट इन सी प्लस प्लस, नम कर लेता हूँ यार यहाँ पे, नम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सेकेंड स्टेप होगा। एंड थर्ड स्टेप विल बी ऑल्सो सिमिलरली। अब हमारा जो स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया, अब हम स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या करेगा, अब ये जो दोनों हमने ले लिया है, अब इन सारे सेट का वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे देख रहे हो आप, नम्स 1 से और नम्स 2 से हम नम में डाल रहे हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब नम में जो पूरा सेट का वैल्यू है, ठीक है, उस सेट की वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम जो भी अपना एक हमें स्टार्टिंग में ही मान लीजिए यहाँ पे यूनियन करके हम दे देंगे कि हमारा यूनियन का एरे लिस्ट है जावा में, और अगर सी प्लस प्लस है तो हमारा वेक्टर है, ठीक है। तो उस वेक्टर में हम सब कुछ पुश कर देंगे, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनियन में यूनियन डॉट पुश बैक, ठीक है, नम, सब कुछ फाइनल एरे में डाल देंगे। तो बेसिकली पहले इसमें से हम सारा ले लेंगे, फिर इसमें से सारा ले लेंगे, और वो सब कुछ फिर हम सेट में डाल देंगे। सॉरी, सेट में इन दोनों में से सारा एक एक करके ले लेंगे, फिर इस सेट को हम यूनियन अपने मेन जो हमारा एरे रहेगा उस एरे लिस्ट या वेक्टर जो रहेगा उसमें हम डाल देंगे, और इसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसका कुछ सूडो कोड तो मैंने दिखा दिया, मेन कोड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो कोड कुछ इसका इस तरह से दिखेगा। ये आपका कोड है जिसमें इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स num1,
कर दिया, num2 में डाल दिया और हमने पुश बैक कर दिया, ठीक है। यही चीज़ आपका जावा में कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर वेक्टर की जगह अपना ले लेंगे आपका एरे लिस्ट, ठीक है, क्योंकि वेक्टर यहाँ पर काम कर जाएगा बट जावा में नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस का है एक तरह से कोड। तो कुछ इस तरह का कोड होगा। अब इसका हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका आएगा जो अगर ये m है, पहले वाले का m और n हम दोनों को ले लें तो m प्लस n यहाँ पर, ओके ऐसे कर देता हूँ मैं, इसको m प्लस n o ऑफ है ना, ठीक है, o ऑफ m प्लस n log m प्लस n, ठीक है। तो दोनों के ही लिए लगेगा तो o ऑफ m प्लस n log m प्लस n होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा दोनों के लिए मिलाकर के o ऑफ m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और यही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इजी कोड है, सिंपल है भाई। इसको अगर हम जावा में भी देखेंगे तो सिंपली आपका कुछ इसी तरह का आएगा। अब इसका इम्प्रूव्ड वर्जन हम देखेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड वर्जन पे या ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे, ठीक है। लेट्स राइट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है जी। यूनिक वाले एलिमेंट में हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे लाना है अगर हम वो देखेंगे, अगेन nums1 ले लेते हैं, nums2 ले लेते हैं। देखो जी, इस वाले सॉल्यूशन में अगर हम कोई भी एक ऐसे वैल्यू ले ले 1 2 2 3 4 5, ठीक है, 6, सॉरी ये सॉर्टेड रहेगा तो ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 3 4 5 एंड 6 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ले लेते हैं यार, कुछ भी ले लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं चाहूँ तो ये चीज़ को हटा करके इसको भी हम और छोटा ही कर लेते हैं। तो इसको हम 4 4 5 6 कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। अब ये nums2 ये nums1, इसको अगर हम करना है, यार देखो अब एक चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, वो ये कर सकते हैं कि हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम 2 पॉइंटर्स को की टेक्निक को यूज़ करें। 2 पॉइंटर्स की टेक्निक क्या करेगी यहाँ पे, ठीक है, उस अप्रोच को जानते हैं अब। इसको आई ले लो, इसको जे ले लो, ठीक है। अब आई को हम एक लूप में चलाएंगे और उस लूप में ये कहेंगे क्या जो आपके पास वैल्यू है। अच्छा, अब इसमें भी हम एक वो ले लेंगे यूनियन, हमारा डायरेक्ट यूनियन, जो यूनियन वाला एरे रहेगा उस एरे को ले लेंगे, ठीक है। अब उस एरे में हम करेंगे क्या, लेट मी डिलीट दिस वन एंड राइट इट अगेन, यूनियन, ठीक है। एक यूनियन एरे ले लेंगे जिसमें हम डायरेक्टली अब डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई और जे में हम देखेंगे, वो पहले तो कंपेयर करेंगे। इफ सबसे बड़ी बात है कि आई एंड आई इज लेस देन जे, तो हम आई को प्रिंट कर लेंगे। इक्वल है तो भी हम आई को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, चाहे इक्वल हो या और इसके बाद हम इसको एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जे अभी भी वहीं पे रहेगा क्योंकि जे को हमने अभी डाला नहीं है यहाँ पर, या फिर यूज नहीं हुआ है जे, या इक्वल भी जे नहीं आया है, ठीक है। टू टू हमारे पास है नहीं है, ठीक है, प्रिंट करेंगे। फिर इसको प्रिंट कर लिया है, आगे जाएंगे, इससे भी देखते रहेंगे टू क्या 4 से छोटा है, तो फिर क्या टू यहाँ पे ऑलरेडी है, नहीं है। अब ये हो गया, अब इधर आए हम, फिर से टू आ गया, क्या टू और 4 से छोटा है, ठीक है। क्या टू पहले से है, तो इसको भी हम मूव कर जाएंगे। क्या 3 4 से छोटा है। क्या 3 इज इक्वल टू 4, नहीं, तो 3 को हम और 3 इज ऑलरेडी यूज्ड इन दिस, नहीं, सीधा यहाँ डाल देंगे अगेन। क्या 4 4 से छोटा है, नहीं। क्या इक्वल है, यस। क्या ये ऑलरेडी है, नहीं, 4 को ले लेंगे। अब क्योंकि 4 को लिया है और 4 इक्वल था आई के, तो इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगेन ये 4 को 4 एंड 5 में छोटा कौन सा है, 4,
क्या 4 ऑलरेडी है, तो इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। क्या 5 5 बराबर है, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं बराबर है, हाँ, तो 5 को ले लेंगे, ठीक है। अब आई आगे चला गया, ठीक है, ठीक है जी। अब इस 5 को भी आगे, जे को भी आगे कर देंगे। अब इस आई में तो कुछ है ही नहीं, क्या जे में 6, क्या 6 ऑलरेडी है, नहीं, ले लेंगे एंड जे को भी आगे कर देंगे। जैसे ही ये दोनों लूप के बाहर आ जाएं, पूरे एरे के बाहर आ जाएं, हमें ये एरे को खत्म कर देना है, हमारा यूनियन आपको मिल जाए। ठीक है भाई, ये काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस हो गया। यहाँ पे हमें हर बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या-क्या करना है। ये जब हम कोड करेंगे ना, बहुत आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर से मैं छोटा-छोटा समझा दे रहा हूँ। हम बस ये चेक करते जाएँगे, क्या ये वाला ऊपर वाला एलिमेंट या नीचे वाला एलिमेंट, इन दोनों में से कौन-सा छोटा है, ठीक है? दोनों एरेज़ को हम पास करते जा रहे हैं, चाहे किसी भी लेंथ का हो, डज़न्ट मैटर, ये छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई नहीं। सॉर्टेड अगर है, तो हमें बस ये देखना है ये दोनों में से छोटा कौन-सा है, उसको हमें प्रिंट करना है, और उसके जिसमें से हमें प्रिंट किया है उसको, अब i तो हर केस पे आगे चलता जाएगा, ठीक है? i आगे आया, 2, क्या 2 छोटा है? नहीं, आगे गया। क्या 2 ये वाला 2 छोटा है? नहीं, आगे गया, आगे गया, आगे गया करते हुए प्रिंट करते जा रहा है। ऑलरेडी है तो नहीं प्रिंट करना है, ठीक है? हमारे यूनियन में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है वो पुराना वाला जो है। तो हम उसे नहीं, हम देखेंगे पहले वाला जो था वो भी बराबर नहीं होना चाहिए इससे, तभी हमें पता चल पाएगा कि पुराना वाला एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं, ठीक है? तो वो हम चेक करते रहेंगे, हम अपने चेक में लगाते रहेंगे। इसका कोड बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखना। अब इसको करते वक़्त हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें, आपका ये पूरा का पूरा ट्रैवर्स होगा, nums1 nums2 भी पूरा का पूरा ट्रैवर्स होगा। अगर हम इसके साइज़ को m और इसके साइज़ को n या इसके साइज़ को m मान लें, तो ये n प्लस n O ऑफ m प्लस n में पूरा हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो यहाँ पर होगा आपका O ऑफ m प्लस n या n प्लस m, ठीक है। O ऑफ m प्लस n ये हो गया इसको पूरे ट्रैवर्स करने के लिए। अब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एक सिंपल चीज़ है यहाँ पर, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कंसीडर करें रिटर्न करने के लिए, तब तो वो m प्लस n होगा इन वर्स्ट केस, कि मान लीजिए पूरा का पूरा ये यूनिक हो जाए, ठीक है, ये भी यूनिक हो जाए, ये भी यूनिक हो जाए, तो ये सारे को सारा ट्रैवर्स कर करके हमें स्टोर करना होगा, तो वो स्टोरेज के लिए m प्लस n ही होगा। लेकिन लेकिन अगर हमने इसको एक्स्ट्रा स्पेस की बात करें, तो ये O ऑफ 1 ही होगा कांस्टेंट टाइम में। एक्स्ट्रा स्पेस हमारा एक्स्ट्रा स्पेस हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस हमारा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है? तो कुछ इस तरह का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल आएगा, हम वर्स्ट केस सिनेरियो का बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट नाउ। ओके, सो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। सी प्लस प्लस में कोड करके देखते हैं पहले, देन वी विल मूव टू जावा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस में। सबसे पहले तो एक वेक्टर लेना है हमें, तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो एक वेक्टर लेना है, ठीक है? तो दैट इन हाउ टू इनिशियलाइज दैट वेक्टर, तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लेना है, आप यूनियन नाम से सेव कर सकते हो, मैं अभी कर रहा हूँ जस्ट क्योंकि हमें एक यूनियन को बेसिकली सब कुछ स्टोर करा के उसी में उसको हमें रिटर्न करना है, ठीक है। लेट्स से कि आई इक्वल्स टू 0 कर लूँ, जो पॉइंटर्स हैं हमें वो भी इनिशियलाइज कर देना है, तो आई और जे दोनों को ही मैं 0 ले लेता हूँ। देन उसके बाद हम करेंगे कि इंट दोनों की साइजेस ले लेते हैं, n इक्वल्स टू nums1 nums1, क्योंकि यहाँ पे nums1 दिया हुआ है हमें, ठीक है। डॉट साइज कुछ इस तरह से लेते हैं, एंड देन सिमिलरली m में हम ले लेंगे nums2 डॉट साइज, ठीक है। चलो जी, दोनों हो गया। अब हमारा यहाँ से पहला लूप स्टार्ट होगा। 3 लूप में हम इसको करते हैं क्योंकि ओके, हम क्यों कर रहे हैं 3 लूप वो मैं बताता हूँ। पहले लूप में हम क्या काम करते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले कहते हैं भाई जो आपका i है इफ़ दैट इज़ लेस देन n, ठीक है। दोनों बेसिकली लूप को दोनों ही एरेज़ को हम ट्रैवर्स करना है पूरा का पूरा। तो पहला अगर i ऑफ इज़ लेस देन n है, इसके साइज़ से छोटा है, तो बेसिकली मैं ये लिख रहा हूँ वहाँ पर n की जगह पे, आप वो समझ लो, ठीक है। इफ़ दैट इज़ लेस देन n एंड एक और चीज़, इफ़ j इज़ लेस देन m, ठीक है। अगर तो ऐसा है तब आप इस लूप में आ जाओ और इस लूप को स्टार्ट कर दो।
ठीक है। इस लूप में आते ही आप एक कंडीशन रख दो, दैट कंडीशन सेज कि भाई आपका जो लूप है उसके अंदर हमारा जो नम्स है, दैट nums1, इंडेक्स ऑफ nums1 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन या इक्वल है nums2 के इंडेक्स से, विच इज j। ठीक है। इफ दैट इज लेस देन और इक्वल टू nums, या nums नहीं लिया मैंने तो nums ले लेता हूँ। ठीक है, nums2 के j से, तो उस कंडीशन में हम एक कंडीशन और डालते हैं, एंड व्हाट वी विल से हियर कि भाई एक काम करो, इफ यहाँ पर कर दो, इफ जो यूनियन का union dot size is blank, basically 0, union dot size is equal to 0, और ठीक है, और यहाँ पर जो प्रीवियस एलिमेंट है, जो यूनियन का प्रीवियस एलिमेंट है, प्रीवियस एलिमेंट सी प्लस में कैसे जाना जाता है, आप यूनियन डॉट बैक कर दो, आपको प्रीवियस एलिमेंट मिल जाएगा। अगर वो नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल है तब तो हम भाई आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ 1 का इंडेक्स, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप आ जाओ इसके अंदर, और एक काम कर दो, सिंपल ये कि यूनियन डॉट पुश, यहाँ पर पुश बैक करना है बेसिकली हमें, तो पुश बैक अगर जावा है तो ऐड करना है या इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नम्स 1 में ith इंडेक्स को लेंगे, नम्स ऑफ 1 के ith इंडेक्स से उठा लेंगे वैल्यू को और पुश कर लेंगे अपने यूनियन में। ठीक है, तो और i को प्लस प्लस भी करते जाना है, जो कि हमने अपने बेसिक यहाँ पर देखा हुआ है कि हम i को प्लस प्लस भी करते जाएंगे। ठीक है जी, आप ये कर ले रहे हो, तो वैसे ही सिमिलरली हमें एल्स के लिए भी काम करना है। अब एल्स के लिए क्या करेंगे, एल्स के लिए भी यही करेंगे कि आप सेम चीज़ को अगर मैं कॉपी करके भी डाल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कोई दिक्कत, उसका रीज़न है, वो ये है कि एक मिनट, ये चीज़ नहीं कॉपी करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, बेसिकली मैं को यहीं तक कॉपी करना था। तो इसमें क्या है, यूनियन डॉट साइज इज इक्वल टू 0, और ये नम्स 2 के, बेसिकली जो हमारा nums 2 के jth इंडेक्स है, अगर उससे, देखो दो कंडीशंस बन रहे थे, अगर तो ये वाला जो पहला वाला एरे है उसका इंडेक्स का वैल्यू दूसरे वाले एरे के इंडेक्स के वैल्यू से छोटा है, तब तो हमें ये काम करना है और ये भी चेक करते रहना है, ये दोनों कंडीशन देखते रहना है। अगर है तो हमें इसको पुश करा लेना है। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है कि इसका जो इंडेक्स है वो बड़ा निकल जाता है, ठीक है, जो इसका इंडेक्स अगर छोटा निकल जाता है तो उसको प्रिंट करना है, बट उसमें भी हमें दोनों चीज देख लेना है कि पुराना वाला एलिमेंट तो सेम नहीं है या उसका वैल्यू 0 तो नहीं। ठीक है, तो वो चीज हमें देखते जाना है। यहाँ पे भी जे कर देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंडीशन, और जे प्लस प्लस, अब जे भी हमारा मूव कर जाएगा। जो हमने कंडीशन देखा था वो यही था, आई को मूव कराते जाना है, जे को मूव कराते जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यही करना होगा, दोनों में से जो छोटा है उसको डालते जाना है, और ये भी देखते जाना है हमारा जो पुराना वाला एलिमेंट है कहीं वो सेम तो नहीं है, अगर सेम है तो हमें नहीं करना है। ठीक है, सिंपल है। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि एक सिंपल सा चीज़ और चेक कर लेना है कि अगर कुछ एलिमेंट छूट गया हो हमारे, क्योंकि कोई भी एरे बड़ा हो सकता है, पहला या दूसरा कोई भी एरे, तो उस कंडीशन में हमें एक चीज़ चेक कर लेना है कि इफ़ आई इज लेस देन एम। ठीक है, इस कंडीशन में आप एक फंडा को अपनाओ, वो फंडा ये होगा कि इफ़ बेसिकली यूनियन, सॉरी कुछ दिक्कत है यहाँ पे, इफ यूनियन, ठीक है, इफ यूनियन डॉट बैक, ये तो हमेशा चेक होता रहेगा, पुराने वाले से बराबर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो सेम ये वाला कर लेंगे, लेकिन इसमें हमें इफ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ तो हमें हमेशा चेक करते ही रहना है। सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू हमारा जो नम्स ऑफ 1 का आई होगा, ये वाला। ठीक है, ठीक है, चलो परफेक्ट है। अगर ये है, अगर मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, पुराने वाले से बराबर नहीं है, तब तो इसमें पुश बैक कर दो। ठीक है, डॉट पुश बैक आपका जो भी हमारा नम्स 1 ऑफ आई है। ठीक है, सिमिलरली अब आई प्लस प्लस भी करते रहना है हमें। ठीक है, आई प्लस प्लस भी करते रहना है। ठीक है जी, तो ये हो गया अगर हमारे पहले वाले, सॉरी ये एन होगा। ठीक है,
पहला वाला जो एरे है उसके में n में i का जो n में है वो वाला पूरा ट्रैवर्स हो जाए, ith में बेसिकली जो nums1 है उसमें पूरा ट्रैवर्स हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो वो हम यहाँ ले लेंगे। सिमिलरली अब सेकेंड वाले इंडेक्स में j का चेक कर लेंगे। तो लेट मी डू दैट टू। ठीक है, वाइल यहाँ पर हम जो j है इफ दैट इज नॉट इज लेस देन m, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें चेक कर लेना है भाई, ऐसा भी कोई कंडीशन ना आ जाए तो उस कंडीशन के लिए हमें एक कंडीशन रख देना है, इफ सेम यूनियन डॉट बैक, ये तो हमेशा होगा। ठीक है, यूनियन डॉट बैक को ले लेंगे इफ दैट इज नॉट इक्वल टू nums2 का इंडेक्स विच इज जे जो भी जेथ इंडेक्स जहाँ पे भी होगा उसमें हम देख लेंगे यूनियन डॉट पुश कर देंगे। अगर वो है तो सिंपली है कि अगर वो पुराने वाले के बराबर नहीं है तो पुश पुश बैक करना है भाई, पुश बैक कर दो nums2 को, nums2 के इंडेक्स को, जे ये वाली वैल्यू हमें पुश बैक हो जाएगी। ठीक है जी, सिंपल एज दैट। हाँ, जे भी प्लस प्लस होता जाएगा। ये तब है जब कुछ छूट जाए या कोई दूसरा एरे बड़ा हो जाए, हो जाए। एट द एंड हम इन सभी लूप से बाहर आकर के अगर ये सारे चीज हो जाए, ये सारे ऑपरेशन के बाद हमें एक रिटर्न करना होगा, दैट रिटर्न विल रिटर्न द यूनियन। यूनियन का जो हमने एरे बनाया है, वेक्टर बनाया है, उसे हम रिटर्न कर देंगे। लेट्स रन दिस कोड। अगर कुछ एरर आता है देन वी विल डिबग इट। ठीक है, ओके, देयर इज एन एरर, it says while is okay, there is some issue, हमने कुछ गलती की है यहाँ पर। Let's see, ओके जी, यहाँ पे सेमीकोलंस छूट गए। आपका बहुत ही बेसिक गलतियां हो गई थी। ठीक है, फिर रन इट अगेन। ओह, देयर इज वन मोर, वेयर इज दैट? ओके, आई प्लस प्लस पे भी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया यार, बहुत ही बेसिक से इश्यूज निकल गए इसमें। ठीक है, ठीक है जी, कुछ इशू नहीं है। हाँ, बेसिक था, सेमीकलंस मैं 3 जगह लगाना भूल गया था। उनको लगाने के बाद ये दोनों ही टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। ठीक है, सिंपल था, 2 सेमीकलंस के इशू की वजह से ऐसा था। लेट्स सबमिट दिस कोड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सबमिशन हो जाएगा, सक्सेसफुली रन, परफेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों में सारे टेस्ट केसेस पास है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस। ठीक है, और इसका मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दिया, ओ ऑफ एम प्लस एन जो दोनों के लिए होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसके लिए ओ ऑफ एम प्लस एन होगा, बट नो एक्स्ट्रा आई कैन से वो यूज। ठीक है, तो ओ ऑफ एम प्लस एन से हम इसको बेसिकली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये सी प्लस प्लस का कोड था अपना। अब हम इसको जावा में भी करके देख लेते हैं। लेट्स मूव टू द जावा कोड। ठीक है, जावा कोड में थोड़ा लंबा लंबा होगा ये, तो मैं कुछ अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स डू इट इन जावा नाउ। तो इन जावा वे इंस्टेड ऑफ वेक्टर वी विल सी लिस्ट। ठीक है, तो हम लिस्ट लेंगे। लिस्ट को हम कैसे लेते हैं? इंटीजर, सॉरी ऐसे, इंटीजर। ठीक है, अगर यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें यूटिल्स में से लेना होगा तो वो ज़रूर ले लेना आप, क्योंकि ये कलेक्शन जावा कलेक्शन से आता है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट करके यहाँ पर ले लेंगे, विच विल बी इन न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, बेसिकली हमें एरे लिस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने वेक्टर लिया था अपने उसमें सी प्लस प्लस वाले कोड में, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट को ऐसे करते हैं, चलिए जी, ये परफेक्ट हो गया। अगेन सेम चीज, इंट आई इक्वल्स टू 0, आपका j इक्वल्स टू ऑल्सो 0। ठीक है, दोनों के पॉइंटर को इनिशियलाइज कर लिया। अब हम इनिशियलाइज करेंगे अपने, बेसिकली हम लेंथ को भी ले लेंगे दोनों के, तो n इक्वल्स टू यहाँ पर nums1 डॉट लेंथ ले लेंगे, nums1 dot length. Similarly, int m equals to nums2 dot length. ठीक है जी, परफेक्ट। चलो फटाफट कोड कर देता हूँ मैं। एक वाइल लूप चालू करते हैं।
सॉरी यहाँ क्यों मैं ज़्यादा ही नीचे आ गया। एक वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप में हम ये कह देंगे कि दोनों लूप को एंड तक चलाना है, तो i इज लेस देन n एंड यहाँ पर एंड j इज लेस देन आपका m। ठीक है, साइज से छोटा हो अपने, अगर है तो पूरा ट्रैवर्स करो और उसमें कंडीशन लगा दो। दैट कंडीशन विल से कि nums of one of ith index if that is less than equal to nums of 2 jth index। अगर ऐसा तो है तो आप एक सिंपल से छोटे से काम करो कि एक और कंडीशन लगा दो यहाँ पर, एंड इन दैट कंडीशन यू विल से इफ द यूनियन लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर तो वो एम्प्टी है, ठीक है, पहले इज एम्प्टी बेसिकली होगा, इज एम्प्टी इफ अगर वो एम्प्टी है और जैसे कि हमने उसमें भी किया था सॉरी और अगर प्रीवियस वाले एलिमेंट से हमारे जो पुराना वाला एलिमेंट है उससे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक वाला जो हमारा बेसिकली अगर ऐसा है ना कि ये वाला अगर सेम है तो यहाँ प्रिंट नहीं करना है, तो उसको भी हम चेक लगा देंगे इफ दैट इज नॉट इक्वल टू। अब वो प्रीवियस वाला कैसे हम यहाँ लेंगे, तो वो हम उसके लिए हम यहाँ कह देंगे कि यूनियन लिस्ट डॉट गेट, जावा में मैं बता रहा हूँ कैसे कहते हैं, इज ऑफ यूनियन का जो साइज है यूनियन लिस्ट का, अच्छा मैं यूनियन लिस्ट का साइज डॉट साइज ठीक है, डॉट साइज, इसको भी एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेसिकली ताकि ये थोड़ा और इजी बने। यहाँ पर लेंथ इसका मतलब एक तरह से ले लेता हूँ इंट u इक्वल्स टू, ठीक है, यूनियन लिस्ट के साइज के को लेने के लिए तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे अब u की तरह यूज कर पाएंगे। ठीक है जी, तो अब u -1 एक पहले बेसिकली चले जाओ, ठीक है, u -1 जो साइज है इसका -1 पे, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि नॉट इक्वल टू 0। प्रीवियस एलिमेंट हमारा 0 तो नहीं है, सॉरी 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 अभी के इंडेक्स के के वैल्यू के बराबर तो नहीं है, तो आई के बराबर तो नहीं है। अगर नहीं है तब तो बहुत अच्छा है भाई, आप सिंपली आओ और यूनियन लिस्ट में ऐड कर दो। ठीक है, डॉट ऐड लगा देंगे। ठीक है, ऐड क्या करेंगे, नम्स ऑफ 1 के इंडेक्स को इसके इंडेक्स से उठा करके हम यूनियन लिस्ट में डाल देंगे एंड इसको i++ कर देंगे। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छा गया। बट ऐसा नहीं है, अगर मतलब एल्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे। अब एल्स का कंडीशन क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं छोटा है, बेसिकली इसके इंडेक्स की वैल्यू छोटी है दूसरे वाले से, तो उस कंडीशन में हमें दूसरे वाले का लेना है। तो उस कंडीशन में हम फिर से वही करेंगे, इफ यूनियन लिस्ट डॉट इज एम्प्टी वाला कंडीशन तो दोनों में ही रहेगा, एंड और यूनियन लिस्ट है डॉट गेट जो प्रीवियस एलिमेंट हमें वो देखना होगा, तो उसके लिए हम सिंपल सा चीज करेंगे कि u -1 इज नॉट इक्वल टू nums 2। अच्छा, ये nums 1 था, ठीक है, ये मैं पहले से यहाँ पे कर दूं, nums 1 का i था तो nums 2 का j। ठीक है, nums 2 का j यहाँ पर हो जाएगा, तो nums 2 के j के अगर ऐसा है तब तो भाई बहुत अच्छा है, आप जाओ और सीधा यूनियन लिस्ट में डाल दो इसको, यूनियन लिस्ट डॉट ऐड जो भी इंडेक्स का वैल्यू है विच इज nums 2 का jth इंडेक्स का वैल्यू, और फिर उसके बाद आओ बाहर बेसिकली इसके और j++ कर दो। ठीक है जी, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही प्यारे तरीके से चल रहा है। तो ये दो कंडीशंस तो हमारा सिमिलरली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि भाई इसमें इनमें से कंपेयर कर करके इसने ले लिया,
अपने उसको और प्रीवियस एलिमेंट को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, इन दोनों में से कोई बड़ा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर था कि जे लास्ट तक यहाँ पे था, ठीक है? तो बेसिकली एक-एक करके हम चलता जाएगा और इसके बाद जब यहाँ रह गया और इसमें कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन या उसमें है, इसमें कुछ भी नहीं है, उस कंडीशन में भी हमें एक कोड लिखना होगा। तो उन दोनों के लिए भी लूप चला देते हैं यार, कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं, सिंपल व्हाइल लूप चला देंगे। व्हाइल लूप अगर भाई कुछ छूट गया हो i इज़ लेस देन n में, ठीक है? अगर इसमें कुछ छूट गया, इन दोनों को एक-एक करके देख लेते हैं, i ऑफ n को भी और j m को भी, ठीक है? अगर इसमें कुछ छूट गया है, ठीक है? तब तो क्या करो कि इफ चेक इफ सेम कंडीशन एक तो एम्प्टी वाला लगा दो, ठीक है? वो तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो एम्प्टी वाले कंडीशन में क्या करेंगे, यूनियन लिस्ट डॉट इज़ एम्प्टी, ठीक है? ये कर देंगे और वही है पुराना वाला साइज़, सेम चीज़ बेसिकली यहाँ पर लिखना है। तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ताकि और सिंपली यहाँ पे लिखा जा सके। ठीक है, आई प्लस प्लस के बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन देखो नहीं लगाया। ठीक है, इस कंडीशन को ही मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, यही चीज़ होगा और आई प्लस प्लस भी बेसिकली आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको ही रिपीट कर दूं दूसरे एक बार और लूप चला के, अब जेथ वाले का लूप चलेगा, सॉरी जेथ वाले का लूप चलेगा एम जब तक वो एम से साइज से छोटा है, और इसमें हम nums2 का जे डाल देंगे। ठीक है, nums2 का जेथ इंडेक्स डाल देंगे, जेथ इंडेक्स डाल देंगे, nums2 का जेथ इंडेक्स डाल देंगे और जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह का कुछ कोड आपको देखने को मिलेगा। अब ये सब करने के बाद हमें लिस्ट को कन्वर्ट भी करना होगा इंटीजर में। ठीक है, क्योंकि तो लेट्स कन्वर्ट इट। तो सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, ये चीज़ जब जावा में है तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं फटाफट। तो इसको करेंगे कुछ इस तरह की इंट एरे, यहाँ पर इंट यूनियन, एक यूनियन लेते हैं, ठीक है, जिसमें न्यू न्यू इंट आपका यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट डॉट साइज ले लेंगे। बेसिकली यूनियन लिस्ट डॉट साइज के लिए मैंने यू बना ही दिया था, मैंने यू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप वो ले लो और उसके बाद आप क्या करो, एक लूप चला दो जिससे सारा एक एक करके हम ओरिजिनल एरे यूनियन में डाल दें। तो उसके लिए आप काम करो, इंट के इक्वल्स टू जीरो से लेकर के, सॉरी के इक्वल्स टू जीरो से लेकर के के इज लेस देन जो भी यूनियन का साइज हो वहाँ तक। ठीक है, आपका के प्लस प्लस करते जाओ और उसको डालते जाओ। किस में डालोगे, यूनियन के में डाल दो, के वाले एरे में डाल दो जिसकी साइज क्या है। तो उसमें यूनियन 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 लिस्ट सॉरी यूनियन लिस्ट डॉट गेट पे आपका के हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ सिंपल है, इस तरह से ले लेंगे हम। अब इसको रिटर्न कर देते हैं, एट दी एंड हम आएंगे ये सारे ही लूप से जब निकल गए हैं तो रिटर्न करेंगे यूनियन को, यूनियन। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह का कोड है, लेट्स सी रन करते हैं, कुछ ना कुछ तो एरर आ ही जाएगा। बहुत बड़ा कोड है तो कुछ आता है तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर से कहीं समीकरण मैंने छोड़ दिया है, सबसे पहला समीकरण तो मुझे यहीं दिख रहा है। ठीक है, और कहाँ था समीकरण, यहाँ पे भी सेमीकोलन मैंने छोड़ दिया। आजकल सेमीकोलन छोड़ने की आदत हो रखी है। लेट्स पहले सेमीकोलन सारी जगह लगा लें। मैंने पहले ही बोला कि बड़ा कोड है, कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पे छोड़ा ही होगा। इधर भी एक सेमीकोलन छोड़ा हुआ है, एक इधर भी सेमीकोलन छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये बेसिक कंपाइलेशन एरर है, ये तो आप पहले आंखों से ही देख लोगे, कुछ अब गलत आ गया। ठीक है, ओके, तो देखते हैं इसमें क्या इशू आ गया है। ठीक है, मेन लेंथ बाउंड, ओह आउट ऑफ बाउंड जा रहा है लग रहा है, मैंने
ठीक है यार, एक काम करते हैं, मुझे लगता है ये यू की वजह से ही होगा। आउट ऑफ बाउंड का तो उधर ही आना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं यू को चेंज कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ भी मैंने यू लिया है इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ जावा में आ जाता है। आई डोंट नो क्यों, ये मेरे साथ और भी बार हो चुका है। लेट्स सी अगर इसको सही करने से सही हो जाता है तो ठीक है। यूनियन लिस्ट का यू यहाँ पे भी हो गया सही, यहाँ पे भी हो गया सही। बेसिक इस जगह पे होने की वजह से ही वैसा हुआ होगा, बट चलो ठीक है, फिर भी मैं क्यों ही वैसा करूं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई इट अगेन। इफ इफ दैट कोड स्टिल डजंट वर्क तो फिर तो मैंने कहीं छोड़ दिया। ओके, यहाँ पे छोड़ दिया था। लेट्स डू इट दैट टू। ठीक है जी। लेट्स सी। हाँ जी, आउट ऑफ बाउंड का केस आ जाता है। तो चलो ये एक अच्छा चीज़ है, मैं बता दिया। बेसिकली इस तरह यूज़ नहीं करते हैं। मैं जावा को भी बेसिक बहुत बेसिक जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादातर मैं सी प्लस प्लस में ही कर रहा हूँ। तो एक चीज़ है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो जावा में, ठीक है? तो इसको आप वैसे नहीं करना, ठीक है? तो आप डायरेक्टली यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दैट इज़ इट। ये भी हो गया। लेट्स सबमिट दिस कोड। हाँ जी, परफेक्ट। जावा का कोड भी आपका, ऑल टेस्ट केसेस हैव बीन पास्ड। तो दिस इज इट। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, अब काफ़ी अच्छे वे में। दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको इससे ज़्यादा इजी और क्या ही करना है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी बता दिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वाज रियली यूजफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड।